महाराष्ट्र में दत्तात्रेय नवनाथों के तंत्र मंत्र यंत्र का विशेष प्रभाव दिखाई देता है और महाराष्ट्र की मुख्य विद्या शाबर मंत्र विद्या है। यहाँ पर ग्रामीण मंत्र विद्या भी अपना विशेष स्थान रखता है। ग्रामीण शाबर मंत्रों का अपना एक विलक्षण प्रभाव है। यहाँ पर सबसे ज्यादा वनवासी विद्या को तीक्ष्ण माना जाता है और ऐसे विद्या के जानकारों से अच्छी मित्रता महत्वपूर्ण होती है। यहाँ प्राचीन समय के तंत्राचार्यों ने कई सारी विद्याओं को प्रकट किया। एक विद्या का हम यहाँ उल्लेख करेंगे जैसे नवगुणी विद्या। यह विद्या जालिंदर नाथ जी के परम शिष्य कानिफनाथ जी से संबंधित है। कौल मार्ग के प्रमुख गुरु परंपरा में कानिफनाथ जी का स्थान महत्वपूर्ण है। आज हम जिस विद्या के विषय में बात करने वाले हैं, यह अपने आप में कामधेनु समान, सरल, सुगम, विलक्षण, प्रभावी, बेजोड़ है, जिसे हमारे यहाँ नवगुणी विद्या कहा जाता है। इस विद्या की विशेषता यह है कि यह जल्दी सिद्ध जागृत हो जाती है। ग्रहण काल में बस एक वन माला जाप से नवगुणी विद्या मंत्र सिद्ध हो जाता है। यह मंत्र ग्रहण में जो साधक नहीं कर सकते उन्हें कुछ दिनों तक जाप करने माध्यम से सिद्ध हो जाता है। जून माह में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण आने वाला है। यह ग्रहण भारत में दृश्य और पूर्ण प्रभावी है। इस ग्रहण का हमें अवश्य ही लाभ उठाना चाहिए। यह शाबर मंत्र दिखने में छोटा मंत्र है परंतु इसमें बड़े काम करने की अद्भुत क्षमता है। इस छोटे से मंत्र को सिर्फ 108 बार बोलकर आखिर में अपना इच्छित कार्य जो है वह बोल दे, जैसे शांति, कर्म, कार्य सिद्धि के लिए, सम्मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण, सांप का जहर झाड़ना, किसी का रोग दुख दर्द दूर करना इत्यादि। वैसे इस मंत्र की गोपनीयता के बारे में भी आपको बताया जाएगा। यह विद्या बैठे जगह से 36 कोस मतलब 450 किलोमीटर के आसपास तक अपना पूर्ण प्रभाव दिखाती है और इसके आगे का काम करना हो तो कुछ समय में काम करता है। यह मंत्र अपने आप में एक तेजपुंज है जो अपनी तेजस्विता से सभी कार्यों को पूर्ण करता है। इस अद्वितीय यह मंत्र को प्राप्त करके आप स्वयं ही अपने मनचाहे कार्य को सिद्ध कर सकते हैं, परंतु किसी भी प्रकार का अनैतिक कार्य ना करें, अन्यथा विश्वास के साथ कहता हूँ बुरे काम करने से नुकसान होगा। आप जितने अच्छे काम करेंगे उतना ही मंत्र और ज्यादा प्रभावी होता रहेगा और आपके काम भी अधिक गति से पूर्ण होते जाएंगे। यह इस विद्या की खासियत है। पिछले आर्टिकल में आप सभी से नम्र निवेदन किया गया था कि इस समय हम लोग हमारे कार्य में व्यस्त है और समय को समझते हुए पीड़ित लोगों तक खाना, राशन, दवाइयों को पहुंचाने का कार्य मां भगवती जी के कृपा से चल रहा है। इस कार्य को अच्छे से करने हेतु आप लोग आर्थिक सहायता करें ताकि पीड़ितों के सेवा हेतु हमारा कार्य ना रुके, परंतु हमें अब तक पिछले आर्टिकल के माध्यम से 0.1% लोगों से ही मदद मिली है। जब 1000 लोग आर्टिकल पढ़ते हैं तो उसमें कोई एक व्यक्ति मदद करता है। हो सकता है कोई 100 रुपये देकर मदद करे या कोई 500 रुपये देकर मदद करे। हमें आप सभी से उचित आर्थिक मदद की उम्मीद थी परंतु निराशा प्राप्त हुई। एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। लोग भूखे हैं, भिखारी नहीं। सहयोग करे, शर्मिंदा नहीं। मेरे शहर की जनसंख्या 1,20,000 है और अब तक 100 के आसपास कोरोना के मरीज पाए गए हैं। अभी तक 40,000 लोगों को घर पर ही होम क्वारंटीन करके रखा हुआ है। हमारे यहाँ ज्यादा लोग मजदूरी करके कमाकर जीवन जीते हैं। अभी आज सुना कि जो महिला पुलिस वालों के लिए खाना बनाती थी वह भी कोरोना से संक्रमित निकली है। अब हो सकता है जो पुलिस वाले पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से सेवा कर रहे थे उनमें से 50% से ज्यादा पुलिस वाले कोरोना से संक्रमित हो। हमारे लिए सेवा कार्य अब बढ़ रहा है। समय बहुत भयंकर होता जा रहा है। धन धान्य समाप्त होने पर है। यहाँ के व्यापारियों से बहुत अच्छी मदद मिली परंतु वो लोग भी कब तक मदद करेंगे। सरकार से जो मदद प्राप्त होने की आशा थी अब वह आशा भी खत्म हो रही है। बोलते तो सभी है सरकार मदद करेगी परंतु अभी तो यह देखने नहीं मिल रहा है।
हो सकता है कुछ लोगों को सरकार के तरफ से राशन मिल रहा हो, परंतु हमें तो सीधे सीधे पीड़ित लोगों तक पहुंचकर मदद करनी है। सरकार और प्रशासन से प्राप्त होने वाली मदद सीधे सीधे आसानी से प्राप्त होती नहीं दिखाई दे रही है। अब तो समय का चक्र यही कहता है कि सरकार को अपना कार्य करने दे और हमें भी अपना कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि मदद कोई भी करे, हमें सिर्फ मदद से लेना देना है, किसी पर आक्षेप लेना हमारा काम नहीं है। मैंने पिछले बार भी हनुमान जी की कसम लेकर बोला था कि आपसे प्राप्त आर्थिक मदद सीधे सीधे पीड़ितों को पहुंचाने के का वचन देता हूं, और इस बार भी यही वचन देता हूं कि हनुमान जी की कसम लेकर बोल रहा हूं, आपस प्राप्त आर्थिक सहायता धनराशि सीधे सीधे पीड़ितों के मदद हेतु ही पहुंचाई जाएगी। इस बार आपसे मदद प्राप्त करने हेतु 9 गुनी विद्या का मंत्र और विधि विधान 501 रुपये आर्थिक सहायता धनराशि लिए बिना नहीं दिया जाएगा, और कृपया कंजूस लोग दूर ही रहे, क्योंकि आप लोग ऐसे दिव्य मंत्र प्राप्त करके भी किसी का भला नहीं कर सकते हो। बात क्या है ना, ये जो गरीब लोग हैं वो भूख से परेशान है, सोचते हैं कि घर से बाहर जाएंगे तो कुछ खाने के लिए मिल जाएगा, इन्हें नहीं पता है कि अभी इनके घर से बाहर निकलने से इन्हें क्या नुकसान होगा, क्योंकि ज्यादा लोग तो इसमें देहाती है। मेरे शहर के सभी गरीब लोग शायद कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं अगर इन्हें घर से बाहर निकलने से नहीं रोका तो। इन्हें रोकने का एक ही अवसर यह है कि इनके जरूरत का सामान इनके घर तक पहुंचाया जाए। 4-5 दिन पहले की बात है, जब मैं सरकारी हॉस्पिटल गया था, यह देखने के लिए क्या वहां हम कुछ मदद कर सकते हैं। तो वहां एक गर्भवती महिला के माता ने एक दुखद बात बताई, बोल रही कि कल रात में 9 बजे खाना मिला था और अब दोपहर 3 बज रहे हैं फिर भी खाना नहीं मिला। यह बात अत्यंत दुखदाई थी। वहां पर बहुत सारी गर्भवती महिलाएं थी जो कुछ ही दिनों में बच्चे को जन्म देने के लिए अस्पताल में भर्ती हुई थी, और ऐसी महिलाओं को भूखा रखना पीड़ादायक है। दूसरे दिन हमने सुबह वहां नाश्ता पहुंचाने का कार्य यह शुरू कर दिया है। इस तरह से हमारे कार्य को हमें आगे बढ़ाना है। हाथ में माला लेकर जाप करने वाले हाथों से ज्यादा सेवा करने वाले हाथ समस्त देवताओं को प्रिय होते हैं। कृपया सहयोग करें। आर्थिक सहायता करने हेतु व्हाट्सएप पर अकाउंट डिटेल्स प्राप्त कर सकते हो या फिर पेटीएम से भी पेमेंट कर सकते हैं। अन्य किसी भी जानकारी हेतु व्हाट्सएप पर बात करें या फिर फोन कीजिएगा। दोपहर 12 बजे से रात में 9 बजे तक आप सभी से जो उम्मीद लगाई है उसे अवश्य सफल करें। व्हाट्सएप कॉलिंग इन पेटीएम नंबर +918421522368। आदेश